की वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने आज सुनी। हम्म। तो उसमें आप कहते हैं कि 5 सेंसेस और एक 6 सेंसेस, और आप बोलते हैं कि जो हार्ट में लास्ट में कुछ फील होता है, और मतलब वो बात मुझे ऐसे समझ में नहीं आई, पर मतलब जो टर्मिनोलॉजी है वो मुझे नहीं समझ में आई। पर क्या मैं ऐसा समझ सकती हूँ कि जो कॉन्शियसनेस है उसे पता है कि उसे नई जगह पे जाना है और भगवान से मिलना है एक पॉइंट पे, तो उसकी खुशी और डर के बीच का उसको डिफरेंस नहीं पता है, इसलिए वो उसे डर में फील कर रहा है या ऐसा कुछ? नहीं, मैं आपको फिर क्या से होता है एग्जैक्टली उसमें, मतलब? हाँ, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ और हिंदी में ही करूँगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, 5 सेंसेस और 6 सेंस कैसे बता रहे हैं। तो हम नॉर्मल लाइफ जो जीते हैं, हम 5 सेंसेस होती है, आँखों से देखते हैं, स्मेल, टच, टेस्ट और कान से सुनते हैं। ये सब इनपुट की चीज़ें हैं, इनपुट करते हैं, माने इसी से हम इनपुट लेते हैं कि कुछ सुनाई दिया क्या, ग्रास्पिंग। कुछ टेस्ट आया क्या, आंखें, नाक, कान, टेस्ट, ये सब दिख रहे हैं। एक ऐसा सेंस है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर हम उस सेंस से बहुत सारी चीजें परसीव करते हैं। हमने एक इंसान देखा, पर हमें अंदर से कुछ अजीब फीलिंग आई। तो ये जो फीलिंग की बात है, वो हमें एक अलग लेवल की सेंस है, और इसे मैं 6 सेंस कहती हूँ। जब मैं चोरी करती हूँ तो मुझे अलग से एक फीलिंग आती है कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं, वो मैं 6th सेंस कहती हूँ। जब मैं गलत तरीके से बिहेव करती हूँ, जब मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज मैं करती हूँ, तो मेरे अंदर से ये 6th सेंस जो है, ये जो फीलिंग है, मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी बहुत खुशी मिलती है बिना बात के, है ना, क्यों खुश है ऐसे ही है, क्यों दुखी है ऐसे ही है। तो ये जो 6th सेंस है, वो हम अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, और साइंस उसको प्रूव नहीं कर पा रही। साइंस को भी पता है 6th सेंस क्या होती है, बट उसे प्रूव तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 6th सेंस है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस होती है, और इसी की मैं बात करती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि जब हम मर जाते हैं, मृत्यु के करीब आते हैं, नहीं, एग्जैक्टली मरने के बाद हमारे कान तुरंत इन 1 सेकेंड हमारे कान को छोड़ के आंखें, नाक, टेस्ट, टच, ये सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। सबसे लास्ट में हमारे कान बंद होंगे, और जो हमारा सेंस है, जो फीलिंग है, जो हम कहते हैं माई कॉन्शियंस, है ना, वो जागरूक होती जाएगी। और ये इतनी ज्यादा जागरूक हो जाएगी कि ये सब बंद, ये जागरूक हो जाएगी। हार्ट की बात नहीं, एक फीलिंग है, एक गट फीलिंग बोल सकते हैं। ये ऐसी फीलिंग जो हम नहीं समझा सकते किसी को, वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, बाकी सब सेंसेस कम निम्न हो जाती है या खत्म हो जाती है। ये हमारा जो 6th सेंस है वो प्रबल हो जाता है, और फिर हमें जब मृत्यु के इमीडिएटली बाद ये सब सेंसेस बंद होने लगती है, 6th सेंस जागरूक होने लगती है या पूरी टेक ओवर कर लेती है, उसके बाद हम सबकी फीलिंग भी समझ सकते हैं। एंड वो 6th सेंस इज कनेक्टेड विद द कॉन्शियसनेस। या जब हम कहते हैं कि हम सेंसिटिव हो गए हैं, उसका मतलब क्या है, हमारा जो कॉन्शियसनेस जो सबसे कनेक्टेड है और सभी को इक्वली लव करता है, और मैंने किसी के साथ मिसबिहेव किया या फिर मैंने किसी के साथ अच्छी तरह से बात नहीं की, तो क्या होता है, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, सेंसिटिविटी मेरी जो हाई हो गई है, वो मुझे बताती है कि शेरिल ऐसा नहीं करते, है ना, वैसा नहीं करते, वगैरह वगैरह, या तो फिर खुद के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करते। सो वो सेंस, जो सेंसिटिव इंसान है या जिनका फ्रीक्वेंसी हाई है, वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, है ना। और जैसे 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 ही हम मृत्यु हमारी हो जाती है, और मृत्यु होने का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट
उतने 15 मिनट में हमारी बाकी सब सेंस खत्म हो जाती है, हमारी 6 सेंस बढ़ जाती है, और उसी से फिर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, क्योंकि हमारा मन चालू है, हमारी अवेयरनेस वो भी चालू है, और वो एक अलग लेवल पे हर चीज को देख पाती है ना। तो हाँ, जब हम जिंदा होते हैं तभी भी हमारी 6 सेंस होती है, और जैसे ही हम मर जाते हैं उसके बाद हमारी 6 सेंस बहुत प्रबल हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, तो बाकी सब सेंस खत्म हो जाती है। और वो सेंस सेंसिटिव होती है क्योंकि कॉन्शियसनेस की सेंस है, और वो लेवल पे वो समझ से हम अपनी जिंदगी देखते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, और फिर अपने लिए कुछ न कुछ जो सीख है, जो नहीं सीखा, जो हमने बकाया किया, जो हमने बिहेव किया, जो हमने नहीं किया, वो पूरा हिसाब करती है, और फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपरेशन या जो भी होता है वो होता है। पर जब ये जो डेथ एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, जिसमें हम हिसाब लेते हैं अपनी जिंदगी का हमारी 6 सेंस में जाके। बट वो होने के बाद तुरंत जब हम भगवान में विलीन होने जा रहे हैं, उसको हम वापस स्लो करते हैं, और वो जो मिठास है, वो जो खुशी है, वो सिर्फ हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस है, और उसके पास एक अवेयरनेस भी है, और वो माइंड भी है जो वो परमात्मा की खुशी एक्सपीरियंस कर पाए। तो इसीलिए जो माया से रिलेटेड है उसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, और जैसे ही हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, वो जो मृत्यु के बाद का फेज है उसे हम स्लो कर देते हैं, और उसको हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और इतना ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी, आप उसको 1 घंटे तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस बॉडी में। अगर आप एक्सपीरियंस इसको आप कई बार प्ले करेंगे, ये वीडियो को समझेंगे, तो आप उसको बहुत धीरे 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 एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, इसे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप समझ गए हैं तो फिर बहुत इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी किसी भी समय पे ड्राइविंग करते समय मत करिए, सोने के समय पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उससे आप अलग अलौकिक जगह पे पहुंच जाएंगे। 5 घंटे 6 घंटे जितना आप सो रहे हैं, आप दिव्यता में सोएंगे। आत्मा नमस्ते। पर एक और क्वेश्चन आया इसमें से, अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस के साथ मन है, तो मन कैसे हो सकता है? मतलब कॉन्शियसनेस है पर मन कैसे आप बता रहे हो? मतलब उसे समझाओ। मन कैसे हो सकता है? ये सब थोड़ी देर के लिए ही होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। धीरे धीरे सब कुछ गिर जाता है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है कॉन्शियसनेस से, परमात्मा से मिलने का, वो बॉडी जब जा रही है, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उसी टाइम का एक्सपीरियंस है, या बॉडी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली छोड़ देने के बाद? नहीं, बॉडी फिजिकल बॉडी है। हाँ। और उसके बाद एथरिक बॉडी भी होता है ना, ये ऑरा, हाँ, ये चक्रा, हाँ, है ना। तो हाँ, ये ऑरा और चक्रा माइंड है हमारा। ओके, है? ओके। जब हम पूछते हैं वेयर इज द माइंड, पीपल हैव नेवर लोकेटेड द माइंड। किसी ने अभी तक माइंड लोकेट नहीं किया है कि कहाँ, यहाँ। उनको लगता है यहाँ। Mind is in your aura, and all your chakra is the part of the mind. Rather, this is the mind, the chakras and the auras. पूरा एक मशीन है। तो सबसे पहला ये बॉडी निकल जाता है। पर अगर मैं माया में अटक गई, अगर मीन्स मैं भूत प्रेत बन गई, तो मेरा ये जो माइंड है ना, मेरा ऑरा, मेरा चक्रा, वो चालू रहते हैं, वो मैं नहीं छोड़ पाती। मेरा सूक्ष्म शरीर, ये मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, और इसीलिए आपको भूत प्रेत की तरह इधर उधर दिखती हूँ।
ओके ओके। और हाँ, उसमें आपकी बात सही है। हाँ, क्योंकि हम जो जो इमोशंस डालते हैं, वो सारे इमोशंस की वजह से ही वो लोग हमारे चक्रास के कलर्स और ऑरास के कलर्स देख पाते हैं। तो बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा मन ऑरास में है और उसके ऊपर से वो लोग जज करते हैं। और उनको ऑरा दिखता है, जिनको भूत प्रेत दिखते हैं, वो क्या बोलते हैं? काला साया। यस यस यस, वो कलर्स दिखाते हैं, बता बराबर है। वो बोलते हैं हम्म। काला है, ऐसा है, बुरा है ना? यस दीदी। यस यस, थैंक यू दीदी। दीदी, और एक बात थी। अ, मतलब जब मैंने ये मेडिटेशन किया, तो मैंने अपने दिल में वो लाइट देखी, और वो लाइट के अंदर एकदम छोटू से छोटू लाइट, मतलब जैसे एक पल होता है, छोटा से छोटा पल, उतनी छोटा, इतना छोटा मैंने वो कॉन्शियसनेस को भी शायद देखा। वो शायद कॉन्शियसनेस ही होगी, मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे लगा अंदर कि ये कॉन्शियसनेस का स्मॉल वो चिप होती है, वैसे चिप है वो, एकदम छोटी सी माइक्रो चिप। हम्म। तो ऐसा कुछ था। तो उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन हुआ कि तो फिर वो कॉन्शियसनेस जाती कहाँ से है? मतलब अगर सारे सेंसेस बंद हो चुके हैं, तो बॉडी में से वो कॉन्शियसनेस निकल के कैसे बाहर जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि भाई मेरी कॉन्शियसनेस जाती कहाँ से है बॉडी में से, है ना? वही पूछा ना आपने। ठीक है, तो जनरली हम जो ये हमारी स्क्रिप्चर्स एंड कल्चर्स और जो भी लिखा पड़ा है, वो क्या बोलते हैं भाई, किसी की आत्मा मुंह से गई, किसी की आत्मा चेस्ट से गई, किसी की नाभि से गई, है ना? पर वो जाती कहाँ से है? अब क्या है, जैसे आपने देखा छोटू सा एक चिप, एकदम लाइट देखी, लाइट के अंदर 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 छोटू चिप देखा। अब होता क्या है, वो जो चिप है, इट इज योर कॉन्शियसनेस, वो आपकी कॉन्शियसनेस है, और उसे एनवलप किया है आपके शरीर ने, आपके सूक्ष्म शरीर ने, आपके ईगो ने उसको पहना है। ये ऐसे ही छूट जाते हैं, है ना? और ऐसे कॉन्शियसनेस निकल रही है, एक 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 उसके कपड़े बोलो या उसके आवरण बोलो, या उनकी जो चीज उसे आइडेंटिफिकेशन दे रही है, वो छूट जाती है। सो आइडेंटिफिकेशन छूटना मतलब माया में से निकलना। तो वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, और धीरे धीरे उसकी सब परतें खुलने लगती है, छूट जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और वो अपने परमात्मा के साथ वननेस में चला जाता है। तो ये जो हम परतें छोड़ रहे हैं, है ना? कौन बॉडी छोड़ दिया तो हमें लगता है हम मर गए, पर लोग कहते हैं 13 दिन के लिए होता है कॉन्शियसनेस ये घर में, जो भी, मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए, बिकॉज मैं उसको एग्जैक्ट बोल नहीं सकती, क्योंकि कभी मैंने देखा है 3 सेकंड के लिए होता है, कभी 13 दिन के लिए होता है, कभी 15 दिन के लिए होता है, कभी रह ही जाता है, कभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो जब धीरे धीरे जा रही है, बॉडी छोड़ दिया सबसे पहले, उसके बाद जितने भी सूक्ष्म चीजें हैं वो छोड़ रहे हैं। और एक चीज है जिसको कहते हैं हम माया, के वो सूक्ष्म शरीर में होती है, जो हमारा अटैचमेंट होता है, वो जब छोड़ नहीं पाते तो वो जा नहीं सकता, और वो उसको पकड़ लेता है। बट जनरली क्या होता है, ऐसे 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 एक छोटी सी चीज निकल के छोड़ के जा रही है। ऐसा नहीं ओके। है कि दिल से जाएगी, मुंह से जाएगी, यहाँ से जाएगी। पर दीदी, वो कहाँ से तो जाती होगी ना, मतलब बॉडी को छोड़ के। और आप जो माया बता रहे हो, माया मीन्स आपके लिए माया का आप डेफिनेशन बताओ। अटैचमेंट। अटैचमेंट विद बॉडी, जैसे आज आपने वो बैगेज का ओवरलोड बोला था, हाँ, तो वो अटैचमेंट विद बैगेज को बॉडी, अटैचमेंट on, विद पीपल, अटैचमेंट विद सम कोई बहुत बड़ी चीज जो हमने डिसाइड कर रहे हैं, वो छोड़ नहीं सकते। माने हमने कोई चीज बनाई है, ओके वो छोड़ ओके नहीं पा रहे हैं। हाँ। ओके। हम्म।
मैं ये पूरा सेशन वापस रिपीट करूंगी, फिर वापस एक दो क्वेश्चंस लेके आऊंगी। जरूर 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 जरूर। आत्मा नमस्ते। थैंक यू दीदी, थैंक यू आत्मा नमस्ते दी। यस।